लगभग 130 वर्ष की आयु में हमारे पूज्य गुरुदेव भगवत धाम गए। कितने? ये केवल हम लोग अनुमान लगाते हैं। बड़ी आयु थी महाराज जी की, और पूरे भारतवर्ष का आज से लगभग 100 साल पहले उन्होंने पैदल भ्रमण किया। अफगानिस्तान तक पैदल गए, तिब्बत बर्मा तक पैदल गए। भारत का विभाजन तो था ही नहीं उस जमाने में। मानसरोवर तक पैदल गए। न जूता, न छाता, न चप्पल, न खड़ाऊं, न द्रव्य का स्पर्श, न वाहन का स्पर्श। चौबीस घंटे में एक बार धूना पर एक टिक्कड़ बना के पा लेना और बस विचरण करना, अथवा कोई फल फूल मिल गई जंगल में तो उसको ले लेना। इस तरह से 21-22 वर्ष तक लगातार उन्होंने विचरण किया। और सन 1942 की बात है। सन 1942 में अंग्रेजों ने अन्न पर कंट्रोल कर दिया। अन्न मिलना मुश्किल हो गया। वृंदावन में सावन भादों का महीना था, तो ये हुआ कि अब अन्न मिल ही नहीं रहा है, और जन्माष्टमी है, राधाष्टमी है, भोज भंडारे हैं, उत्सव कैसे होंगे। तो 10-20 महंत उनको साथ लेकर महाराज जी एक प्रतिनिधिमंडल लेकर के अंग्रेज कलेक्टर के पास मथुरा गए कि श्रावण भादों में ब्रज में बड़ा उत्सव होता, मेला होता, तो थोड़ा सरकारी तरफ से अन्न का प्रबंध हो जाए। तो वहां ज्ञापन दिया कलेक्टर को। तो कलेक्टर क्रोध में आके बोला, अंग्रेज था, हम कुछ नहीं सुनेगा। जो गेहूं खाएगा वो गोली खाएगा, जो गोली खाएगा वो गेहूं खाएगा। बस ऐसे कह के भीतर चला गया। उसका कहना यह था कि गेहूं खाना हो तो फौज में भर्ती हो जाओ। फौजियों को केवल रोटी मिलती है, गेहूं मिलता है, और नहीं तो गोली खाएगा वो गेहूं खाएगा, जो गेहूं खाएगा वो गोली खाएगा, जो गोली खाएगा वो गेहूं खाएगा। इतना कह के तैस में आके कह के चला गया। महाराज जी वहां से लौट के आए तो कहते, मुझे इतनी ग्लानि हुई कि अरे राम राम, अन्न के लिए हम काय के साधु बने, लंगोटी लगाई राम जी के नाम पर, और अंग्रेज से अन्न मांगने गए। हमारे राम जी कमजोर हैं क्या? इस पेट ने हमारी इतनी दुर्दशा के पास होके आए थे। स्नान करके हाथ में जल लिया और प्रतिज्ञा की कि आज से अन्न का त्याग करता हूं, अन्न की अधीनता नहीं। साग सब्जी फल ये लेके रह जाएंगे, और एक पाव से अधिक आहार अपने पेट में नहीं जाने देंगे। चौबीस घंटे में एक बार 1.5 छटाक साग लेते थे महाराज जी। 1.5 छटाक कितनी होती? 1 छटाक ये हो गया और आधी, और इतनी सी नारियल का पात्र था, उसी में बस जो आ जाती थी वही साग जो मंदिर में भोग लगता, अलग से फलाहारी साग नहीं। और रात्रि को 1.5 पाव दूध, बस यही आहार 1942 से उनका था। और 1942 से लेकर 2003 तक यही आहार रहा। तो 1942 से 2003 तक गिनती करो कितने साल हो गए हैं? 61 वर्ष। और उस आयु में इतनी जोर से बोलते थे, शेर जैसे दहाड़ते थे कि अब यहां बैठे और बोलें तो वहां जहां हॉल है वहां उनकी आवाज सुनाई पड़े, इतने बुलंद आवाज थी। आप कहेंगे इतना कम आहार, इतनी बुलंद आवाज, इतनी आयु तक किसी का सहारा नहीं लिया, अपने आप चलते फिरते रहे। एक ही लंगोटी पहनते थे, 2 लंगोटी नहीं रखते थे। वही गीली लंगोटी पहन लेते, वही सूख जाए तो सूख जाए। एक लंगोटी, एक अचला, एक गमछा, संग्रह के नाम की कोई चीज ही नहीं थी।
एक नारियल का इतना सा पात्र, एक तांबे की इतनी सी लुटिया, बस वही पानी पीने के लिए रखी रहती, बस इतना ही था, कुछ नहीं। और जब कई बार जोर से ललकार के बोलते तो सामने वाला आदमी ऐसे ऐसे कांपने लग जाता है, क्या होगा, शेर जैसे दहाड़ते थे। कई बार कहते थे, ए बच्चा, मैं अमृत पीता हूं इसलिए इतनी जोर से बोलता हूं। अमृत क्या चीज? गाय के दूध को अमृत कहते थे। 1.5 पाव दूध में इतना जोर से बोलता हूं, ये अमृत पीता हूं इसलिए ललकारता हूं। तो किसी ने कहा, महाराज हम भी तो दूध पीते हैं, कोई ऐसे ऐसे दूध पीने वाले हैं जो 2-2, 3-3 सेर पी जाते हैं, 4-4 सेर पी जाते हैं, दूधाधारी लोग। आधा किलो से तो कम में उनका तृप्ति ही नहीं होती है। आप इतना कम दूध लेके इतना जोर से कैसे बोलते हैं? तो महाराज जी कहते थे, शरीर किला है, देह जो है ये किला है, और उस देह का राजा ब्रह्मचर्य है। तो कहते थे, मेरा किला सुरक्षित है, मेरा राजा सुरक्षित है, इसलिए राजा के सुरक्षित होने से किला सुरक्षित है। महान योगी राज थे। हम लोग सोचते हैं हम अन्न को खा रहे हैं, सीता शरण जी अन्न को नहीं खा रहे हैं, अन्न ही हमें खाए चला जा रहा है। हम जीने के लिए नहीं खा रहे हैं, हम खाने के लिए ही जी रहे हैं। सवेरे बाल भोग चाहिए, दोपहर में फिर राजभोग चाहिए, फिर शाम को कुछ ना कुछ चना चवेना चाहिए, फिर रात को फिर चाहिए। और एक चीज़ ऐसी होती जिसको टाइम पास कहते हैं। ट्रेन में लोग कहते हैं ना टाइम पास, टाइम पास माने मूंगफली चना, ये तो सब भोजन में आते नहीं, ये तो ऐसी फांकते हुए चले जाते। तो आहार और निद्रा ये पहचान है साधक की। जितना अधिक सात्विकता भीतर आती चली जाएगी, रजोगुण तमोगुण कम होता चला जाएगा, उतना आहार और निद्रा कम होती चली जाएगी। शरीर में कोई क्षीणता नहीं होगी। एक बात और आपको बता देते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज खाक चौक में पुजारी थे, तब उनके पूज्य गुरुदेव अनंत श्री संपन्न परम गुरुदेव श्री स्वामी लक्ष्मणदास जी महाराज विराजमान थे। तो शाम को ठाकुर जी की शयन करा के जमुना किनारे चले गए बैठने के लिए, राम राम करने के लिए। तो वहाँ क्या देखा, ये हमारे मोहल्ले की घटना है, तो 100 साल से पुरानी घटना होगी। एक महात्मा जिनका शरीर अस्थि मात्र शरीर, केवल हड्डी हड्डी, ऊपर से चमड़ी चिपकी हुई है बस, बड़े बड़े जटा हैं, गौर वर्ण है, और जैसे कल पूर्णिमा का चंद्रोदय हुआ था ऐसी ही कांति उनके शरीर से छिटक रही है, चंद्रमा के जैसी कांति। महाराज जी कहते, वो महात्मा हमको जमुना जी के किनारे झाड़ी में दिखाई पड़े तो हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे महात्मा तो हमने कभी नहीं देखे। उनके निकट गए तो वो ध्यान में थे। तो बोले हम चल करके स्थान में आ गए, खाक चौक में आ गए, और अपने गुरु जी से कहा कि महाराज जी आज ऐसे ऐसे संत दिखाई पड़े। रात्रि को लगभग 10 बज गया था, गर्मियों का समय था, बैसाख का महीना था। ये बैशाख शुक्ला दशमी की बात है। तो गुरुजी बोले कि चलें, उन कोई सिद्ध पुरुष आए हैं, चलें उनका दर्शन करें। तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो एक कुल्हड़ में रघुनाथ जी की ब्यारू का दूध का भोग ले लिया और वहाँ गए। बड़ी श्रद्धा से उन संत को प्रणाम किया। उन्होंने ऐसे नेत्र खोल के देखा। तो महाराज जी के गुरुजी ने प्रार्थना की कि भगवान आप कहाँ से पधारे हैं? तो उन्होंने कहा, बच्चा हम यमुनोत्री से आए हैं, यमुनोत्री धाम से आए हैं, जहाँ से यमुना जी का उद्गम हुआ है। तो आपका शरीर तो बहुत दुर्बल है, आप वहाँ से यहाँ तक चल के कैसे आए हैं? बोले हम अपने संकल्प बल से यहाँ आए हैं। आपकी आयु क्या है? तो वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा
10,000 वर्ष तो मुझे यमुनोत्री में तप करते हुए हो गया। कितना? 10,000 वर्ष। यहां क्यों आए हैं? यहां महाराज जी कैसे पधारे? तो उन्होंने कहा कि साधन भूमि बद्रिकाश्रम है, उत्तराखंड है, थल भूमि ब्रजभूमि है, तो हम अपने रज को, अपने शरीर को ब्रजरज में मिलाने के लिए आए हैं। आज 10वीं है और कल एकादशी को हमारा यह शरीर यमुना जी के जल में विलीन हो जाएगा। हम यहाँ देह विसर्जन करने आए, यहीं से नित्य गोलोक प्रयाण करेंगे। तो महाराज जी ने कहा कि, महाराज जी के गुरु जी ने कहा कि ये हम रघुनाथ जी का ब्यारू का प्रसाद लाए हैं, आप ले लो। तो उन्होंने कहा, बच्चा मैं केवल वायु का आहार करता हूं, अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करता। ये महाराज जी के सामने की घटना है, गुरु जी और महाराज जी के सामने घटी हुई घटना। लेकिन आपने कहा है कि गोपाल जी की गैया का दूध है, रघुनाथ जी का प्रसाद है, अब नहीं लेंगे तो तिरस्कार हो जाएगा। तो कुल्हड़ लिया और ऐसे होठ से लगाया। महाराज जी कहते नेक सी जीभ छुआई होगी, शायद चाराना भर भी दूध नहीं लिया होगा, और बस सिर से लगा के थोड़ा एक कण लेकर के दे दिया। महाराज जी कहते वह दूध गुरुजी ने भी प्रसाद भाव से लिया और मैंने भी प्रसाद भाव से लिया। अब हमको ये हुआ कि वो सवेरे जाने की कह रहे हैं, तो जल्दी स्नान करके और जल्दी यमुना जी चले गए, उसी झाड़ी में चले गए। तो बोले सवेरे 4 बज रहा था, हमने देखा वो खिसक के यमुना जी के जल में गए और मेरे आंखों के सामने देखते देखते जलरूप हो गए, वहीं गायब हो गए, जल में जल बनकर मिल गए। ये है वृंदावन। ब्रजभूमि सामान्य भूमि नहीं है, उत्तराखंड की भूमि सामान्य भूमि नहीं है। आज भी बड़े बड़े ऋषि महर्षि यहाँ तप कर रहे हैं। तो ये सो गई के ऊपर इतनी लंबी चर्चा होगी। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। पंचवटी सो गई, तो महात्मा कहते थे कि सो गई, दिन में सोना राक्षसों का काम, सो गई। और जब सो के जगी तो देखी, जब देखा उसने कि एक श्याम और एक गौर 2 राजकुमार हैं, तो उनको देख करके व्याकुल हो गई। अध्यात्म रामायण में लिखा है, एकदा गौतमी तीरे पंचवट्या समीपतः पद्म वज्रांकुशांकानि पदानि जगती पते। शूर्पणखा ने भगवान राम के चरण चिन्हों को देखा, उसमें ध्वजा, अंकुश, वज्र, पद्म आदि चिन्ह दिखाई पड़ रहे थे। ये कहाँ से उड़ रहे भैया? अच्छा, पदानि जगती पते। तो वह अपने मन में विचार करने लगी, शूर्पणखा वो मन में सोचने लगी कि अभी तो उनको हमने देखा नहीं, जिनके चरणों के चिन्ह इतने सुंदर हैं, इतने दिव्य हैं, वे खुद कितने सुंदर होंगे। तो इसके मन में प्रेम जगना चाहिए था, सो वासना जग गई, क्योंकि राक्षसी है ना। तो दृष्टवा काम परितात्मा पाद सौंदर्य मोहिता, वो चरण के सौंदर्य से मोहित हो गई। पश्यंती शासनैरायाद राघवस्य निवेशनम, और उन्हीं चरणों की छाप के सहारे चलती चलती राम जी की पर्णकुटी तक आ गई। अब मन में विचार करने लगी कि मैं अपने वास्तविक स्वरूप में राम जी के सामने जाऊंगी तो राम जी मुझे देखेंगे ही नहीं। इसलिए रुचिर रूप
धरी प्रभु पहीं जाई, रुचिर रूप धरी प्रभु पहीं जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई, बोली बचन बहुत मुस्काई। मायूस नहीं रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। लेकिन बहुत मुस्काई, ये ज्यादा मुस्कुराना भी अच्छा नहीं, ज्यादा हंसना भी अच्छा नहीं। अति सर्वत्र वर्जयेत, ये ज्यादा मुस्कुरा रही है, इसका मतलब है बहुत मुस्काई का अर्थ है कि हाव भाव कटाक्ष जो कुछ भी है वो सब अपना पूरा जाल डाल रही है, फंदा डाल रही है। लेकिन उसने देखा कि ये तो विचित्र पुरुष हैं, मैं इतनी मुस्कुराई, आंख नाक मटकाई, मुंह मरोड़ा, तब तक ये कुछ भी नहीं, कैसे निखट्टू आदमी हैं, इनके चित्त पर मेरे सौंदर्य का, मेरे हाव भाव कटाक्ष का कोई प्रभाव ही नहीं है। तब उसने बोलना आरंभ किया, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचार, यह संयोग विधि रचा विचारी। वैसे वो जो कुछ भी कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। राम जी के जैसा पुरुष अनंत कोटि ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं है। तो नमो सम नारी, ये वो भी ठीक है, इसके जैसी स्त्री खोजने पे भी कहाँ मिलेगी? है तो विधवा, वृद्धा, निर्णतोदा, कैसे कैसे विकृता नना, पिंगाक्षी, कैसे कैसे शब्द वाल्मीकि जी ने इसको दिए। पीली पीली आंख वाली, बुरे से मुंह वाली, रक्त मूर्धजा, न काले बाल हैं न सफेद हैं, लाल लाल रंग के बाल हैं। आजकल माताएं भी बाल रंगा लेती ना, वो रंगाए हुए थी बाल, लाल रंग के बाल इसने कर रखे थे। तो ऐसी स्त्री भी राम जी कहाँ पुरुषोत्तम हैं और कहाँ ये अत्यंत अधम कुलटा स्त्री, इसलिए ये बिल्कुल ठीक करी, नमो सम नारी। लेकिन आगे की बात इसने बड़ी विचित्र कही, यह संयोग विधि, हमारा तुम्हारा वैवाहिक संयोग ये विधाता ने बहुत विचार करके रचा है। तो राम जी मुस्कुराए, राम जी मुस्कुराए। राम जी ने कहा कि अरे मन ही मन कहा कि अरे भगवान, तू कह रही है कि विधाता ने विचार करके यह संयोग रचा है, तो विधाता के रचे हुए संयोग तो अपने आप घटित हो जाते हैं, उसमें कोई इतनी सिफारिश नहीं करनी पड़ती है, हैं? जिसका जिसके विवाह का संयोग जिसके साथ होता है वो शास्त्रीय विधि से हो जाता है, पहले से पूर्व निश्चित होता है, हो गया। तो संसार में क्या युवक युवतियां अपने विवाह के लिए इतना प्रयास करते हैं जितना तू कर रही है? विधाता के रचे हुए तो अपने आप संयोग बन जाता है। माता पिता कहीं तय कर देते हैं अपनी कुल परंपरा के अनुसार, वहां हो जाता विवाह। फिर तू स्वयं, तेरे घर में तेरा बाप नहीं है कि तेरा भाई नहीं है, घर में तेरा कोई हिमायती नहीं है क्या, जो तू अपने विवाह का प्रस्ताव लेकर खुद ही घूम रही है? क्या बात है। और महाराज जी, राम जी के केस अत्यंत सुचिक्कन, कुंचित, स्निग्ध, पतले, चिक्कन कचकारे, गभुआरे, ऐसे सुंदर उनके केश हैं। और इसके केस
लाल रंग के हैं, तांबे के जैसे हैं, लोहे के तार के जैसे कठोर हैं। कठोर केस होना भी एक दोष माना गया है। कड़े बाल हैं, ये बाल रंगाए हुए हैं। हाँ, ताम्रमूर्धजा। और प्रिय रूपम, राम जी का स्वरूप बड़ा प्रिय है, प्रिय दर्शन है। और विरूपासा, शूर्पणखा विकराल रूप वाली है, विभत्स रूप वाली है। राम जी का स्वर बड़ा मीठा है, स्निग्ध है, गंभीर स्वर है। और राक्षसी भैरवस्वना, भैरवस्वना जैसे कोई मोटा फटा बांस फड़ाक से पटक दो, आवाज आवे, फटे बांस की तरह हा करके बोलती है ये, गला बैठा के बोलती है, ऐसा इसकी आवाज है। राम जी तो अभी 15-16 वर्ष की इसी अवस्था में हैं। देखिए राम जी इस समय 22 वर्ष की अवस्था में हैं, जब वनवास हुआ है तब, और अधिक अवस्था है। लेकिन राम जी की शाश्वत अवस्था है 15-16 में एक कम। गोविंदराज स्वामी जी ने लिखा है, ऊन 16 वर्षों में रामो राजीव लोचना की टीका में गोविंदराज जी लिख रहे हैं कि राम जी की शाश्वत अवस्था 16 की भी पूरी नहीं, इतने सुकुमार हैं कि सदा 15 साल के ही लगते हैं। 11,000 वर्ष तक राम जी विराजे तो भी 15 वर्ष के ही रहे। 125 वर्ष तक श्री कृष्ण विराजे तो भी मात्र 16 वर्ष के ही रहे श्री कृष्ण। ये 15-16 वर्ष ये किशोर अवस्था भगवान की नित्य है। इसलिए कहीं आपने देखा भगवान की मूंछ है, दाढ़ी है, देखा कहीं? किसी पुराण में सुना कि राम जी की बड़ी लंबी लंबी मूंछें हैं, बड़ी सुंदर दाढ़ी है? ये कहीं नहीं। जटा तो है पर मूंछ का वर्णन कहीं नहीं है। 15 साल में मूंछ नहीं आती है। हमने सबसे पहले मूंछ वाले राम जी को देखा वीरपुर में। वीरपुर है, वीरपुर सौराष्ट्र में, ये जो यहाँ से राजकोट से वीरपुर की तरफ जाते हैं तो जलाराम बापू का स्थान है, जलाराम बापा का। वहाँ मंदिर में राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, जानकी जी हैं। तो हम दर्शन करने वहाँ गए तो हमने कहा ये किसका स्वरूप है? बोले महाराज आप पहचानते नहीं, राम जी हैं। अरे राम जी, ऐसी बढ़िया अंटादार राम जी की मूँछें, यहाँ तक कलम कढ़ी हुई, बढ़िया मूँछ, ऐसी लक्ष्मण जी की मूँछ, धनुष बाण ढाल तलवार। तो हमने कहा भाई ऐसा कैसे? ये मूंछ वाले राम जी तो हमने पहली बार देखे हैं। तो वहाँ के पुजारी ने बताया, बोले महाराज जलाराम बापा क्षत्रिय थे, लोहाना क्षत्रिय थे, रघुवंशी क्षत्रिय थे, तो राजपूतों के जैसे बढ़िया मूंछ होती है ऐसे उन्होंने अपने ठाकुर जी विराजमान किए। भावना के अनुसार देवता होते हैं। तो राजपूतों की पहचान है, क्षत्रियों की पहचान है बढ़िया अंटादार मूछ होना, इसलिए उन्होंने रजवाड़े जैसे ठाकुर विराजमान किए। तो मूछ वाले राम जी तो परिचय में नहीं आ रहे थे। और आप ओरछा में जाकर के जो किला का दर्शन करेंगे तो उस किले में भित्ति चित्र है जिसमें रामलीला बनी हुई है। उसमें भी राम जी का राज्याभिषेक का जो चित्र है प्राचीन बना हुआ है, उसमें भी राम जी खूब विशाल हैं, उनकी बड़ी बड़ी मूछ हैं और यहाँ तक कलम कड़ी हुई है। हनुमान जी चरण सेवा में बैठे हैं, वहाँ भी मूछ वाले राम जी हैं भित्ति चित्र में, ओरछा में, हमने खुद देखा है। लेकिन यहाँ तो राम जी, हमको कहने का भाव इतने ही कि राम जी किशोर अवस्था, नित्य किशोर हैं। और ये तो हजारों लाखों वर्ष की इसकी उम्र हो चुकी है, वृद्धा है। तरुणम दारुणा वृद्धा, ये बुढ़िया है। और दक्षिणम वाम भासनी, राम जी का स्वभाव बड़ा कोमल है, सरल है, दाहिने हैं सबके। और ये सीधा बोलना तो जानते नहीं, टेढ़ा ही बोलती है। राम जी तो बड़े न्यायवादी हैं और ये कुटिल भाषणी मिथ्याचारी है। राम जी कभी किसी परस्त्री की ओर देखते नहीं हैं। और ये प्रियम अप्रिय दर्शना, ये तो भ्राता पिता पुत्र और गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी, ये तो इस प्रकार के स्वभाव की है। तो प्रस्ताव कर दिया कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, विवाह स्वीकार करो। तो राम जी ने कहा सीता ही चितय, सीता जी की ओर देखा,
देखा का मतलब उसको नेत्रों के इशारे से बताया कि ये मेरी धर्म पत्नी है। और फिर लक्ष्मण जी की ओर देख करके कहा कि ये मेरा छोटा भाई है, ये कुमार है, कुमारा है। अब यहां एक प्रश्न लोग करते हैं कि राम जी तो कभी झूठ बोलते नहीं, सत्यव्रत दृढ़व्रत रघु सत्यसंध दृढ़व्रत रघुराई, राम जी तो सत्यसंध हैं, फिर एकदम साफ झूठ बोल रहे हैं, अहे कुमार मोर लघु भ्राता। ये तो ठीक है मोर लघु भ्राता, पर कुमारे कहाँ हैं? लक्ष्मण जी तो विवाहित है ना, उर्मिला जी के साथ उनका विवाह हुआ है, तो कुंवारे कहाँ हैं लक्ष्मण जी? जब कुंवारे हैं ही नहीं तो राम जी उनको कुंवारे क्यों कहते हैं? कुमार। रामायणी लोग तो बड़ी बड़ी कल्पनाएं कर लेते हैं और फिर इसका लंबा चौड़ा व्याख्यान करते हैं, पर हम बड़ी विनम्रता से कुछ कहना चाहते हैं। सर्वम न्याय्यम युक्तिमत्वाद विदुषाम किम शोभनम। कुमार शब्द का अर्थ क्या है? कुत्सितो मारो यस्मात् स कुमारः। कुमार, मार माने होता है कामदेव, और कुमाने कुत्सितो मारः यस्मात् स कुमारः। ये इतने सुंदर हैं, राम जी कह रहे हैं मैं तो काला हूं रंग से, दुल्हा थोड़ा सा काला है, तो ये कालीमा तो हमारे में दोष है, लेकिन मोर लघु भ्राता अहे कुमार ये इतना सुंदर है कि कुत्सितो मारो यस्मात्। इसकी सुंदरता के आगे कामदेव भी कुत्सित हो रहा है, निंदित हो रहा है। इतना सुंदर गौरवर्ण है, तपे हुए स्वर्ण के समान गौरवर्ण है। अब तो अर्थ लग गया, अब तो कोई समस्या नहीं। कुत्सितो मारो यस्मात् स कुमारा। और गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े भारी पंडित हैं, महापंडित हैं, वैयाकरण हैं। पूज्य श्री तुलसी पीठाधीश्वर जी, जगत गुरु श्री स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज, रामानंदाचार्य जी महाराज, जो परम विद्वान हैं, वह एक बात कहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे अपने जीवन में व्याकरण शास्त्र के प्रणेता महर्षि भगवान पाणिनि के बाद यदि कोई बहुत बड़ा विद्वान समझ में आया तो वो केवल एकमात्र गोस्वामी तुलसीदास जी। तुलसीदास जी के जैसा विद्वान, या तो पाणिनि उतने बड़े विद्वान या तुलसीदास जी। अद्भुत है गोस्वामी तुलसीदास जी का वैदुष्य। तो पंडिताई है, भले ही हिंदी का ग्रंथ है, पर इसमें पंडिताई है। कुमारः कुत्सितो मारो यस्मात् स कुमारः। इनके सौंदर्य के आगे कामदेव भी लज्जित है। तू सौंदर्य से मोहित होकर के आई है, तो मैं तो काला कलूटा हूं, ये गोरे हैं, गोरा अपने आप अच्छा लगता देखने में, इनके पास चली जाओ। अथवा कुमार शब्द का अर्थ क्या होता है? ब्रह्मचारी को भी कुमार कहते हैं। बृहद व्रत ब्रह्मचर्य व्रत में जो प्रतिष्ठित होता है उसको भी कुमार कहा जाता है। इसका आहे कुमार मोर लघु भ्राता। श्री लक्ष्मण जी अखंड ब्रह्मचर्य व्रत में प्रतिष्ठित हैं। विवाह के पश्चात वे भी अखंड ब्रह्मचारी हैं, और वनवास के समय तो 14 वर्ष तक न उन्होंने निद्रा ग्रहण की है। और ऐसा सुनने में आता है कि मेघनाद का वध वही कर सकता था जो 14 वर्ष तक निद्रा का त्याग करे और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करे, वही मेघनाद का वध कर सकता था। इसलिए ये ब्रह्मचारी है, ये महान जितेंद्रिय है। आहे कुमार मोर लघु भ्राता। लक्ष्मण जी समझ गए कि राम जी भी कुछ मखौल कर रहे हैं, विनोद कर रहे हैं, तो अपने स्वामी के रुख को देख करके वो भी लीला को आगे बढ़ाते हुए बोले, यदि सेवक सेवा धर्म में प्रतिष्ठित है तो उसे केवल सेव्य के सुख का विचार करना चाहिए, अपने सुख के विचार का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। और नहीं तो मान ले कि हम न
पुत्र हैं, न शिष्य हैं, न सेवक हैं। सेव्य का सुख ही सेवक का सुख है। सेवक सुख चाह, यदि सेवक सुख चाहता है तो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, बार बार स्वामी का तिरस्कार ही उसके द्वारा होगा। मान भिखारी, मांगने वाला सम्मान चाहे तो उसका सम्मान नहीं होगा। कभी न कभी तो मंगता को फटकार मिलेगी ही। हमने किसी संत के द्वारा सुना, प्रामाणिक संत के द्वारा, कि किसी ने परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी से कहा कि स्वामी जी, मारवाड़ी समाज में तो आपको लोग भगवान के जैसा मानते हैं। वो वस्तुतः स्वामी जी का आदर तो था ही। तो स्वामी जी बोले, बिल्कुल झूठी बात। नहीं महाराज, झूठी तो नहीं, हम लोग अनुभव करते हैं, पूरा मारवाड़ी समाज, राजस्थान का समाज तो आपको भगवान की तरह मानता। बोलूंगा आप लोग मानते नहीं हो, मानने का नाटक इसलिए करते हो कि हम आपसे कुछ मांगते नहीं हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हम आपका केवल कल्याण चाहते हैं, आपसे हम कुछ नहीं चाहते हैं, मांगते कुछ नहीं है, इसलिए आप मानते हो। जिस दिन मांगना शुरू कर देंगे उसी दिन तुम मुंह छिपाने लग जाओगे, उसी समय श्रद्धा समाप्त हो जाएगी। संत श्री मलुकदास जी ने कहा, मांगे ते जगनाक सिकोड़े, गोविंद भला न माने, अन मांगे राम गले लगावे, बिरला जन कोई जाने, सबसे लालच का मत खोटा। जो मांगे सो कछु नहीं पावे, बिन मांगे हरि देता। कह मलूक निष्काम भजें जे, तिन आपुन कर लेता। जो निष्काम भाव से भजते हैं भगवान उनको अपना लेते हैं। तो भिखारी को सम्मान की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। व्यसनी धन, व्यसनी व्यक्ति को धनवान बनने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। जुआ खेलने का व्यसन हो, शराब पीने का व्यसन हो, उटपटांग चीज काम करने का व्यसन हो, वो कहां से धन आएगा? खत्म। एक बात पक्की कर लो अपने मन में, भगवान ने किसी मनुष्य को धन ही नहीं बनाया। भगवान ने किसी भी मनुष्य को निर्धन नहीं बनाया। लोग गरीब क्यों देखे जाते हैं? शास्त्रों में लिखा है, दारिद्र्यम आत्मदोषेण, आत्मदोष से मनुष्य दरिद्र होता है। दारिद्र्यम आत्मदोषेण पितृदोषेण मूर्खता, पिता के दोष से मूर्ख होता है, अपने दोष से दरिद्र होता है। और दुशीलम मातृदोषेण, माता की कमी से दुराचारी होता है। माता या परम पतिव्रता होगी तो पुत्र कभी दुराचारी नहीं होगा। इसलिए भगवान को कोसना नहीं कि हमको गरीब क्यों बने। व्यसन है, ऐसे ऐसे लोग हमारी जानकारी में हैं। देखो, अन्न तो फ्री मिल रहा है, फ्री राशन मिल रहा है, मकान भी प्रधानमंत्री आवास योजना में बढ़िया नए मकान बन गए, फ्री घर मिल गया, फ्री अन्न मिल गया, औषधियां भी बहुत कम दाम पर, माने एक प्रकार से नगण्य दाम पर मिल रही है। और घर में 8-10 सदस्य हैं तो सबके सब कमा रहे हैं, खेती पाती नौकरी मजदूरी मेहनत सब कर रहे हैं। और सबका मासिक जो धन है वो जोड़ लिया जाए तो अन्न तो फ्री मिल रहा है, मकान फ्री हो गया, और सब लोग परिश्रम पूर्वक कमा रहे हैं, तो कितने जल्दी घर की गरीबी दूर होनी चाहिए बोलो। पर उस धन का क्या हो रहा है? शराब पी रहे हैं, जुआ खेल जा रहे हैं, अथवा मांस खा रहे हैं,
तो पूरे घर ने मिलके पैसा कमाया और फिर रात को खा पी के सब। उसी धन का उत्तम उपयोग करना सीख लें, उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। इसलिए व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी, दुराचारी व्यक्ति, व्यभिचारी मनुष्य को कभी उत्तम गति नहीं मिल सकती। हाँ। जाति को सुनार पर नारी लागी प्रेत भयो, भक्तमाल में लिखा है। परस्त्री गामी को प्रेत बनना पड़ता है। हमारे पूज्य हरिराम बाबा एक गांव में रहते थे, वहाँ एक ब्राह्मणी भूतनी बन गई थी। वो बाबा एक घर में रहते थे, उसमें भूत प्रेतों का उपद्रव था। बाबा को तो लोगों ने उसी में ठहरा दिया। वो लोग खुद घर में घर छोड़ के भाग गए जिनका घर था भूत प्रेतों के उपद्रव से। वो तो शहर में चले गए। बाबा से बोले हमारा घर खाली पड़ा, आप जंगल में क्यों रहते, यहाँ रहो। पुताई उताई करवा दी, बाबा वहाँ रहे। एक दिन बाबा ने देखा कि गांव की ब्राह्मण जाति की स्त्री जो कुछ समय पहले मर गई थी वो सामने खड़ी है। बाबा बोले तू तो मर गई थी? बोले हाँ, कुआं में डूब के मरी। अब कैसे सामने आ गई? बोले मैं चुड़ैल बन गई हूँ। बाबा बोले मेरे सामने क्यों आई, चुड़ैल बन गई? बोले बहुत दुखी हूँ, इस योनि में मेरा उद्धार करो। तो बाबा बोले मैं तो तुम्हें पहचानता हूँ, तू तो शंकर जी को जल चढ़ाती थी, बड़ी भक्तिन थी, तू चुड़ैल क्यों बन गई? उसने कहा मेरे जीवन में सबसे बड़ा एक पाप हुआ, मैंने पर पुरुष का स्पर्श कर लिया, उसी पाप से मुझे इस योनि में जाना पड़ा। पर पुरुष का स्पर्श करने के दोष के कारण मुझे चुड़ैल बनना पड़ा, मेरा उद्धार करो। बाबा बोले बातों से उद्धार होता है? मैं यहाँ सूखी रोटी भगवान को भोग लगा रहा हूँ, घी तो हमारा खत्म हो गया, घी ला, घी से उद्धार होगा, ढी ले आ ढी। वो चुड़ैल बोली सच्ची घटना है। चुड़ैल बोली अभी लाती हूँ घी। तो गांव के एक मुखिया थे, खूब गाय भैंस उनके घर में थी, बड़े जमींदार आदमी थे। उनकी बहू पर चुड़ैल जाके चढ़ गई। अब बहू खेल गई, महाराज चुड़ैल आई तो बहू खेल गई। झाड़ फूक वाले ओझा बुलाए गए तो चुड़ैल ने कहा कि मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं ले जाऊंगी, संग ही ले जाऊंगी इसको। नहीं नहीं महाराज छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। बोले एक ही उपाय है, तेरे घर में देसी गैया का जितना घी हो सब बाबा के पास भेजाओ तो छोड़ दूंगी। तो उसके घर में भैंस का घी तो बहुत था, गाय का घी केवल 3 किलो था, शुद्ध गाय का घी। वो तुरंत 3 किलो घी पहुंचाया उसने, पहुंचाती चुड़ैल उतर गई। तब गांव के लोगों ने पंचायत के बोले भाई बाबा के यहाँ सीधा भेज दो, घी जरूर भेजा करो। क्यों? बाबा ने चुड़ैल पाल रखी है, जो बाबा को घी नहीं देगा उसी के पास बाबा चुड़ैल भेज देगा। मुड़ारा गांव की घटना है। फिर हमारे महाराज जी आए, भक्तमाली जी महाराज, हम भी थे साथ में। तो बाबा बोले भाई इसमें 10-15 भूत प्रेत हैं इस घर में, इनका उद्धार करना पड़ेगा, इनका ये बेचारे हमारी सेवा करते हैं, इनका उद्धार करना पड़ेगा। महाराज जी बोले कैसे होगा बाबा, आप ही बताओ। बोले ये शिव जी के भगत हैं, शिव पुराण सुनने से इनका उद्धार होगा। तो पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने शिव पुराण की कथा कही और उन सब भूतों का उद्धार हुआ। ये घटना मेरे सामने घटी हुई घटना है। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिला कि इसलिए मनुष्य को चाहे स्त्री हो या पुरुष, उसको अपने चरित्र को पवित्र बनाकर रखना चाहिए। देखो यदि कोई विरक्त साधु है, गृह त्यागी साधु है, तो यदि अपने साधु जीवन को सफल बनाना चाहता है तो धन मात्र और स्त्री मात्र के आकर्षण को विष के समान त्याग दे। फिर कम भजन साधन करेगा तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। यदि कोई गृहस्थाश्रम में रहकर ही भजन साधन करता हुआ अपना परम कल्याण चाहता है तो वह पर धन और परस्त्री के आकर्षण को विष के समान त्याग दे और फिर भजन सत्संग करे। उसको घर द्वार छोड़ के कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उसका घर में ही कल्याण हो जाएगा। गेयस नित्य सन्यासी यो न द्वेष्ट न कांक्षति, न किसी से कुछ चाहता है न किसी से द्वेष है, वो तो नित्य सन्यासी है। जीवन को संसार की दृष्टि में बहुत भला बनाने की कोशिश मत करो, क्योंकि संसार की दृष्टि में तो दंभी पुरुष भी अपने को बहुत अच्छा प्रमाणित करते हैं।
केवल उस पर ब्रह्म परमात्मा जो सर्वांतर्यामी है, घट घट व्यापक है, जिससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, उस परमात्मा की दृष्टि में आप बढ़िया बन के रहो। क्या कहना, आनंद आ जाएगा। बोलो भक्त शुभ गति व्यभिचारी और लोभी जस छह चार गुमानी। लोभी व्यक्ति को यश नहीं मिलता, खर्च करेगा उसी को यश मिलेगा, लोभी को काहे को यश मिलेगा। आप यश भी चाहो, कीर्ति भी चाहो, और ये भी करो कि चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए, तो कितने तुम्हारे जैसे कितने पैदा हुए, कितने मर गए, कौन किसको पूछता है। एक बढ़िया बात सुना है। हमारे खाक चौक में एक सेठ जी थे, उन्होंने एकादशी का उद्यापन किया। तो पुरोहित 4 संप्रदाय के पंडा जी थे और यजमान वो थे। तो पंडा जी भी उच्च कोटि के थे, महापुरुष, और जो सेठ था वो भी परम उच्च कोटि का था। जो बर्तन वर्तन आए, बोले ये तो हमारे यहाँ कुल परंपरा है, ये तो बहन को दिए जाते हैं, अमुक चीज़ नाई को दी जाती है। पंडित जी सोचे बड़ा विचित्र आदमी है, पंडित को कुछ नहीं, सब कुछ इसको दिया जाता, उसको दिया जाता। तो बोले अच्छा, जहाँ वो सोचता था बेचारा ब्राह्मण देवता कि यहाँ भगत कम से कम 10 रुपये तो चढ़ाएगा, वहाँ वो एक अलग है, सप्तघृत मातृका अलग है, एक में ही हो जाएगा। और ये और कह देता, अब महाराज दक्षिणा तो देनी है, इकट्ठी दे देंगे, अब काम खुले हैं नहीं, क्या करें। तो वो पंडित जी कहते खुले क्यों रखो, बंधे बंधे रख दो। तो नहीं 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 महाराज, वो तो नियम है, 1 रुपया दक्षिणा देने का नियम है। तो पंडित जी ने सोचा अब क्या करें, इस भगत को तो बड़ा उच्च कोटि का कंजूस आदमी है। तो उन्होंने कहा भाई देखो, एकादशी उद्यापन में गोदान की बड़ी बात है, गोदान तो करना पड़ेगा। गैया लाओ, बढ़िया दूध वाली गैया लाओ, पैसनी गैया लाओ, महीना 1.5 महीना की ब्याई हुई हो। बोले महाराज अब यहाँ पूजन में बैठे कहाँ से गैया लाएं। बोले हम तो वृंदावन के, अभी हमारी गौशाला से बढ़िया गैया लेके आते। तो नहीं नहीं महाराज उतना नहीं, तो कुछ दूसरी विधि। तो बोले कुछ दक्षिणा संकल्प कर लो। तो भगत ने दक्षिणा संकल्प कर ली। बोले यजमान मुट्ठी खोल के संकल्प करो। बोले महाराज ये गुप्त दान है, मुट्ठी खोलते ही प्रकट हो जाएगा, इसका पुण्य नष्ट हो जाएगा। महाराज इतनी देर तक रस्सा कसी चली, वो कहते थे मुट्ठी खोलो, यजमान कहता था मुट्ठी नहीं खोलेंगे। अंत में पंडित जी ने कहा कि तू जीता और मैं हारा, अब हमें गैया वैया कुछ नहीं चाहिए, हम संकल्प नहीं कराते। बोले कोई बात नहीं, यहाँ स्थान में गैया हैं, हम चुरी चुनी भेज देते तो हमारी गौ सेवा तो हो ही जाती। नहीं दिया सो नहीं ही दिया। तो लोभी को यश कहां से मिलेगा। होशियारपुर वाली माता जी, उनके पतिदेव थे भृगु संहिता के परम विद्वान पंडित प्रकांड महान दैवज्ञ पंडित श्री अमृतानंद जी भृगु शास्त्री। तो उनके श्राद्ध के लिए माताजी वाराणसी गई। एक ब्राह्मण दशाश्वमेध में खड़े खड़े संध्या कर रहे थे, तो बराना वाले महंत जी से कहा कि इन पंडित जी से पूछो कि आप बनारस में जहाँ जहाँ पिंडदान श्राद्ध तर्पण होता है पूरे दिन होगा, आप करा देंगे। वो बहुत अच्छे विद्वान थे, उन्होंने कहा हम स्वीकार कर लेते हैं। तो महंत जी ने कहा कि ये दक्षिणा पूछेगी माता जी, पर दक्षिणा बताना नहीं। तो कहा हम विधि पूर्वक करा देंगे, दक्षिणा की कोई वो नहीं, आप जो इच्छा उसे दे देंगे। तो नौका में बैठकर जगह जगह पिंडदान श्राद्ध आदि कराया। सवेरे से लेके शाम हो गई। ब्राह्मण ने थोड़ा चेहरा उदास हुआ, क्योंकि तो भूखे प्यासे थे बेचारे। उनको लगा कि ये तो कुछ देने लेने का तो नाम ही नहीं, सामान भी सब हमने मंगाया और ये तो माताजी कुछ देगी नहीं। तो जिस नौका में बैठ करके सब जगह पिंड श्राद्ध आदि कराया था,
उस नौका वाले को जब पैसा देने की बात आई, पुरानी बात है, आज से लगभग 30-35 साल पुरानी बात होगी, माता जी ने नौका वाले को 50,000 रुपये दिया। कितना? हाँ, जिसको 400-500 रुपये मिलना चाहिए था, उसको 50,000 दे दिया। 50,000 दिया तो वो तो बेचारा देखे कि ये असली है नोट की नकली है, नोट तो सब असली थे। तो मल्लाह तो बेचारा जिसकी नौका थी वो तो कितना गदगद हुआ होगा, वो तो प्रसन्न हो गया। और पंडित जी की भूख प्यास सब खत्म हो गई। उन्होंने सोचा वाह, ये मैया बड़ी उदार है, जब नौका वाले को 50,000 दे दिया मल्लाह को, तो ब्राह्मण को कम से कम कुछ तो ज़्यादा ही तो देगी, लाख तो देगी कम से कम। पंडित जी को विदा किया थोड़ी मोड़ी को दक्षिणा दे करके, और बोले कि हम जहाँ रुके हैं वहाँ आ जाना। आए, बोले आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, उन सबके 5-5 वस्त्र, पूरे घर के बर्तन, साल भर का राशन पानी, पूरे परिवार की स्त्रियों को स्वर्णाभूषण, 1 वर्ष का पूरा अन्न, पूरा खान खर्च दिया, और कहा कि और अब आप आज्ञा करो कि हम आपकी क्या सेवा करें। ब्राह्मण आंसू निकले। उसने कहा महाराज, ऐसे साल में एक आध यजमान मिल जाएं तो हम तो पूजा ही पाठ अपने घर पे बैठ के करते रहेंगे, किसी यजमान के सामने हाथ हमको पसारना नहीं पड़ेगा। ये किसी की झूठी बड़ाई हम नहीं कर रहे हैं। उदारता, भगवान ने यदि सामर्थ्य दी है तो उस सामर्थ्य का अत्यंत उदारता पूर्वक उपयोग करो। जो धन अच्छे काम में लग गया वो सफल हो गया, और जो बच गया वो किस रास्ते से नष्ट होगा पता नहीं है। इसलिए हम तो ये समझते हैं कि ये भगवान की सर्वोपरि कृपा है कि 1 रुपए की आय हो और 2 रुपए का खर्चा सामने खड़ा हो, तो ये भगवान की बड़ी कृपा। ऐसा होगा तो इकट्ठा तो होगा ही नहीं, कुछ न कुछ सिर पे भार बना ही रहेगा। ये भगवान की कृपा है।